स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में क्लास 5 में आंसर इन डिटेल्स 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को ए नंबर क्वेश्चन शॉर्ट टाइप बता चुके हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो भी बता चुके हैं आपको। और अब है 3 नंबर आंसर इन डिटेल्स। तो हम डिटेल्स में क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन है, स्टेट द वेरियस स्टेज ऑफ क्रॉप फार्मिंग। क्रॉप फार्मिंग मीन्स क्या हुआ, आप लोग समझ सकते हैं कि फसल की खेती। इसको क्या है, वेरियस स्टेज। इसके कौन कौन से स्टेज है वो हम लोगों को लिखना है आंसर में। क्या है क्वेश्चन, स्टेट द वेरियस स्टेज ऑफ क्रॉप फार्मिंग। इसका आंसर है द वेरियस स्टेजेस ऑफ क्रॉप फार्मिंग आर फॉलोइंग। मतलब क्रॉप फार्मिंग का जो स्टेजेस है क्या फॉलोइंग है, निम्नलिखित है। इसमें आपको स्टेज लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मर्स। पहले क्या करते हैं, फार्मर्स प्लग द फील्ड। आप लोग देखे होंगे कि किसान सबसे पहले क्या करते हैं, खेतों को प्लग करते हैं, मतलब जोतते हैं हल के द्वारा। उसको सॉइल को जोतते हैं, जो मिट्टी पूरा दब जाता है। आप लोग खेतों में देखे होंगे पानी भरने के बाद या फसल काटने के बाद क्या होता है, उसका मिट्टी पूरा टाइट हो जाता है। उसको क्या करते हैं, पहले किसान प्लग मतलब जोतते हैं हल के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा। इस सेकंड क्या होता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। Fertilizers are added in soil। उसके बाद फिर क्या करते हैं किसान, उसके बाद सॉइल में मिट्टी में खाद डालते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आप लोग देखेंगे जब हम लोग मतलब किसान जो है खेतों को जोतते हैं हल से, उसके बाद फिर क्या करते हैं, फर्टिलाइजर मिलाते हैं। फर्टिलाइजर क्या हुआ, उर्वरक, खाद जिसको बोलते हैं, खाद और उर्वरक ये मिलाते हैं। फिर क्या है, हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड। ये ई है, सेलेक्टेड मतलब हेल्दी सीड को सेलेक्ट करते हैं। एंड साउंड मतलब और क्या करते हैं, लगाते हैं। सबसे पहले खेतों को क्या करते हैं, प्लग करते हैं, जोतते हैं। उसके बाद उसमें फर्टिलाइजर एंड मैन्योर डालते हैं। उसके बाद हेल्दी सीड को वो सेलेक्ट करते हैं और सौंपता और वो लगाते हैं बीजों को, हेल्दी बीजों को लगाते हैं। उसके बाद क्या है, द ग्रोइंग क्रॉप आर irrigated regularly। ये irrigated मीन्स क्या हुआ कि वो फसल में जो है पानी देते रहते हैं, समय समय पर वो पानी डालते हैं खेतों में। इरिगेशन उसी को बोलते हैं, पानी डालना या वाटरिंग। जैसे कोई किसान या आप लोग भी पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसमें पानी रेगुलरली डालते हैं ताकि पेड़ पौधे मर ना जाए। फिर है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होता है ये आप लोगों को मालूम है। और इंसेक्टिसाइड्स आर स्प्रे। उसके बाद वो क्या करते हैं, उस पे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। जब फसल लग जाता है तो फसल में क्या होता है, खरपतवार जो होता है या कोई कीड़े लग जाते हैं फसलों में, तो उसको बचाने के लिए क्या करते हो, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है,
ये है प्रोफार्मी का स्टेज। अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सीड्स विद ए वेल लेवल डायग्राम। इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप जो एक्सप्लेन कीजिए एक सीड्स के अलग अलग भाग को, और वो भी क्या इसके साथ, तो वेल लेवल डायग्राम, एक डायग्राम बना के और उसमें लेवलिंग कीजिए और फिर उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे क्या ये सीड बना दिए हैं, ये सीड्स क्या है, एक सिंगल सीड है, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये क्या दो भागों में बढ़ जाएगा, जिसमें कोटिलेडन्स है और एम्ब्रियो है। तो इसी के बारे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसी के बारे में लिख रहे हैं। इसका आंसर ये है। आंसर में आप लोगों को पहले डायग्राम बनाना है, जो आपके बुक में भी दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद कुछ इसका एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर होगा ए सीड हैज एन outer covering called, outer covering जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सीड कोट। क्या बोलते हैं, सीड कोट। आप लोग देखे होंगे, आप लोग चना देख सकते हैं घर में, उसमें क्या होता है ऊपर वाले भाग में पूरा ब्राउन कलर का आता है, ब्राउन पार्ट रहता है, वो क्या है, सीड कोट है। या किसी भी दाल में आप देख सकते हैं, राजमा में देख सकते हैं, या कोई भी दाल आप ले लीजिए जो पूरा ऊपर से पूरा है, उसमें सीड कोट रहेगा। जैसे आप लोग धान भी देख लीजिए, धान के ऊपर क्या रहता है, पूरा एक चावल जिसके अंदर से निकलता है, ऊपर में क्या होता है, सीड कोट होता है। सीड कोट, द सीड कोट हैज ए टीनी होल, हैज ए टीनी होल। टीनी होल क्या कहलाता है, कॉल्ड सीड होल। सीड होल और क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीड होल जो होता है, एक यहाँ पे सीड होल होता है छोटा ऐसा, जिससे क्या होता है कि अगर हम लोग पानी में डालते हैं किसी बीज को, तो क्या होता है वो पानी वाटर को क्या रहता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो वो किसके कारण से, ये सीड होल्स के कारण से अंदर में पानी जाता है। तो क्या आप लोग देखते होंगे, चना एग्जाम्पल बताते हैं एक्टिविटी में कि अगर हम लोग चना को रात भर भिगोएंगे तो क्या होगा, वो फूल जाता है। तो पानी अंदर कहाँ से आता है, यही सीड होल्स के कारण, जो माइक्रोपाइल होता है। रिमूव द सीड कोट, अगर हम लोग सीड कोट को हटाएंगे तो क्या होगा, अंदर में क्या मिलेगा, कोटिलेडन्स। रिमूव द सीड कोट, COAT, सीड कोट, यू विल, अगर हम सीड कोट को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, यू विल सी सीडलिंग्स। सीडलिंग्स क्या होता है, आप लोगों को बताया, इसको कोटिलेडन्स कहते हैं। इसको दे आर कॉल्ड, सीडलिंग्स क्या कहता है, कोटिलेडन्स कहलाता है। दे आर कॉल्ड कोटिलेडन्स, cotyledons. When the seedlings are opened, when the seedlings are opened, अगर हम लोग सीडलिंग्स को खोलते हैं, जैसे ये सीड कोट हुआ, इसको अगर हम हटाते हैं, क्या है कि when the seedlings are open, अगर हम लोग जब जाकर के सीड कोट को हटाते हैं और सीडलिंग्स को ओपन करते हैं, तो अंदर से हम लोग को क्या मिलता है, ओपन, ये कॉमन है, you will find a baby plant। अब आप लोगों को मालूम होगा कि बेबी प्लांट किसको कहते हैं, बेबी प्लांट कोटिलेडन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सॉरी एम्ब्रियो को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेबी प्लांट बोलते हैं, बेबी प्लांट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो करते हैं। इनसाइड मींस क्या हुआ, अंदर साइड में हमको क्या मिलता है, एम्ब्रियो मिलता है।
और एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कौन करता है? अगर आप लोग एक लाइन और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि एम्ब्रियो प्रोटेक्ट सीड कोड। सीड कोड जो है वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, पर हम लोग को क्या है, वो तो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन हम लोग को अभी ये करना था सीड्स के अलग अलग भाग को डिफाइन करना था, यह एक्सप्लेन करना था, तो इसलिए हम बस इतना ही लिखे हैं। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर यही आप लोग कॉपी में साफ साफ लिखिए, कल कॉपी चेक की है आप लोगों का, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये देख लीजिए आप लोग। अब आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ऑल्सो मेंशन द एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सीड डिस्पर्सल क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, बीजों का फैलाव, जो बीज एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो डिस्पर्सल कहलाता है। तो ये क्वेश्चन है आपका, डिफाइन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, इसका आंसर लिखना है। और ऑल्सो मेंशन द एजेंट्स, और उसके जो एजेंट्स हैं जो आप लोगों को बता चुके हैं कि किस किस रीजन से, किस कारण से वो डिस्पर्सल होते हैं, सीड्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, तो वो आपको एजेंट्स इसमें मेंशन करना है, इसमें लिखना है एजेंट्स का नाम। तो चलिए हम इसका आंसर देते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स क्या है। इसका आंसर द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग seeds away from the parent plant is called seed dispersal. Yeah, it's called seed dispersal. मतलब the process of scattering seeds away from the parent plant is called the seed dispersal. अगर कोई भी सीड अपने पेरेंट्स प्लांट से क्या होता है, स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है, दूर हो जाता है, उड़ जाता है, तो वो क्या होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। जैसे आप लोग डिस्पर्सल ऑफ सीड्स पढ़ चुके हैं, आप लोग के जानकारी में है ये क्या है, और इसके एजेंट्स कौन कौन से हैं, तो विंड, वाटर, समय कॉमन लगाइएगा, वाइंड, वाटर, एनिमल्स एंड क्या है, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट, explosion of fruits are some agents of dispersal। आप लोग पढ़ चुके हैं, विंड के कारण, वाइंड के कारण, वाटर के कारण, वाइंड क्या हुआ, हवा के कारण, वाटर पानी के कारण, एनिमल्स या हम लोग भी सीड डिस्पर्सल करते हैं, एंड एक्सप्लोजन, ये हम आपको बता चुके हैं, ये सब क्या है, कुछ एजेंट्स हैं सीड डिस्पर्सल का। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर है। अब 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब आप लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन एनी वन मेथड कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर इन आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो आप लोगों को लिखना है इसका आंसर, और फार्मर कौन सा एक कॉमनली जाकर के ये करते हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा मेथड ज्यादातर यूज करते हैं, तो उसके बारे में भी लिखना है आपको। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन क्या होता है, पहले हम वो लिखते हैं, ग्रोइंग मेनी प्लांट्स, many plants from one plant by using man-made method।
man-made method is known as artificial reproduction. Artificial reproduction क्या है? आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन क्या है? ग्रोइंग मेनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट। एक पेड़ से, एक प्लांट से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स को लगाते हैं, और वो भी क्या, मैन मेड मेथड्स। मतलब हम लोग अपना मेथड्स लगा करके अगर हम एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं तो वो क्या हुआ, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन हुआ। जैसे कि अगर हम लोग एक रोज प्लांट खरीद के लाते हैं, गुलाब का पौधा खरीद के लाते हैं, और उस प्लांट्स को क्या करेंगे, थोड़ा वो बढ़ेगा तो उसके स्टीम को हम लोग काट के फिर से कहीं और लगा देंगे, किसी और गमले में लगा देंगे, तो ये क्या होगा, ये आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन हुआ। जैसे कि हम लोग कोई सीड्स लगाएंगे तो वो क्या हुआ, नेचुरल रिप्रोडक्शन हुआ कि वो प्राकृतिक तरीके से हुआ। लेकिन ये क्या हुआ, रोज का जो हम लोग लगाते हैं वो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन हुआ। तो इसका एक सबसे एक बोल रहा है कि एक्सप्लेन एनी वन मेथड commonly used by farmer in artificial reproduction। तो कोई एक जाकर के अगर बोला जाएगा तो हम तो ग्राफ्टिंग करवाएंगे, क्योंकि ग्राफ्टिंग का यूज ज्यादातर किसान करते हैं। किसका करते हैं, ग्राफ्टिंग का। ग्राफ्टिंग मीन्स क्या हुआ, वही कलम करना। जैसे हम लोग रोज प्लांट को क्या करते हैं, रोज प्लांट को हम लोग कलम करके लगाते हैं। तो ग्राफ्टिंग का इन दिस मेथड the part of the stem इसका थोड़ा ज्यादा है। ये ग्राफ्टिंग जो है आपका बुक में, इसको आप पूरा लिख सकते हैं। ये ग्राफ्टिंग है ना दिया हुआ, रिप्रोडक्शन, इसका पेज नंबर है, पेज नंबर 9 में है। ये इसका पूरा उतना नहीं लिखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। पेज है आपका, पेज है 9 का है, 9 का ग्राफ्टिंग का जितना है वो टोटल लिख दीजिएगा। फिर सिर्फ हम एक बार पढ़ के समझा देते हैं। इन दिस मेथड द पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ ए desired plant is grafted onto a rooted plant called the stalk. The part that is grafted or attached is called the सिकॉन। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, चेरी, etc। मतलब आप लोगों को बताया था कि कोई एक प्लांट अगर हम लेंगे, कोई एक गमला में अगर एक प्लांट है लगा हुआ, अगर इसको हम कट करेंगे तो नीचे के पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टॉक। ऊपर रूट पर ऊपर के पार्ट को क्या बोलते हैं, सिकॉन बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी था आप लोगों का। तो ये क्या हुआ, ग्राफ्टिंग करना। इसको अगर हम तिरछा करके काट देते हैं और इसको लगाते हैं, कहीं और लगाएंगे तो ये क्या, जैसे रोज प्लांट का हुआ, तो ये आपका हो गया ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का आप लोग लिख दीजिएगा बुक से ही, पेज नंबर 9 का है ग्राफ्टिंग का टोटल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, गिव एग्जांपल्स। आप लोग रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़े हैं कि रबी क्रॉप्स क्या है, खरीफ क्रॉप्स क्या है, और उसका कुछ एग्जांपल के साथ भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को हम लोग कब लगाते हैं, तो क्रॉप्स that grown in, कब करते हैं, विंटर known as रबी क्रॉप्स। ऐसा फसल जिसको हम ठंडी जाड़ी के सीजन में लगाते हैं, विंटर में, तो वो क्या है, रबी क्रॉप्स कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या है, कुछ एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहे हैं। तो रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या है, मुस्टार्ड, बार्ली है, मुस्टार्ड है, और वेट है, ग्राम्स है। आप लोग देखे होंगे कि मुस्टार्ड का जो फ्लावर होता है वो ज्यादा के दिनों में खेतों में पीले पीले सरसों के फूल होते हैं, तो वही है वो मुस्टार्ड है। ये क्या है, मुस्टार्ड क्या है, रबी क्रॉप्स है। अब क्या है, खरीफ क्रॉप्स। इसका आंसर सबसे सिंपल है,
क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन विंटर, और इसका आंसर हो जाएगा क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन समर। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन, ग्रो करना मीन्स क्या हुआ, मतलब जो हम लगाते हैं, ग्रोन इन समर। समर नोन एज खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। ये क्या है, क्रॉप्स। इसका एग्जांपल क्या है, खरीफ क्रॉप्स का एग्जांपल क्या होगा, तो बाजरा, राइस, धान की खेती जो करते हैं, मैज आप लोग खाते हैं, मैज से क्या बनता है, पॉपकॉर्न जो खाते हैं, पॉपकॉर्न होगा। फिर कॉटन, कॉटन हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, कॉटन गर्मियों के दिनों में पहनते हैं ना, कॉटन का कपड़ा, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, तो वो क्या, ये क्या हो गया, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। अब क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, आप लोग देख लीजिए। अब नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का वंडरफुल एनिमल्स। क्या है, वंडरफुल एनिमल्स। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पढ़ाएंगे कि एनिमल्स किस किस टाइप के मिलते हैं, कहाँ कहाँ, कैसे उनका रहन सहन कैसा होता है, उनका भोजन कैसा होता है, सब अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में है। तो आप लोग ये क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, देख लीजिए। अगर कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बताइएगा, या अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आता तो वो भी बताइएगा। थैंक यू बच्चों, चैप्टर 1 हो गया है और कल से स्टार्ट होगा चैप्टर 2। थैंक यू।